वट्टापल्ली में मौजूद दरगाह गुंटल शाह बाबा रहमतुल्लाह अलैह के कब्रिस्तान की जमीन को कब्जा करके कब्रिस्तान के सदर फहीम वेल्डिंग का कारखाना बना रहे ये कहकर मुकामी अवाम ने इल्जाम लगाया था, जिसके बाद कब्रिस्तान की कमेटी की जानिब से एक प्रेस मीट मुनक्किद की गई, जिसमें कब्रिस्तान कमेटी के सदर फहीम ने कहा है कि ये जमीन उनकी जाती है, जिसके डॉक्यूमेंट्स उनके पास मौजूद हैं। और उन्होंने मजीद कहा कि कब्रिस्तान के जो हिस्से पर वो वेल्डिंग का कारखाना बिठा रहे हैं जिससे मस्जिद को आमदनी हो, और कहा कि उस जगह बहुत बड़ी चट्टान है जिसकी वजह से वहाँ मैयत की तदफीन नामुमकिन है, इसलिए वहाँ पर कारखाना लगाकर आमदनी का जरिया बनाया जा रहा। जब उनसे पूछा गया कि मुकामी अवाम ने कब्रिस्तान पर कब्जे का उन पर इल्जाम लगाया है, उस पर उन्होंने कहा है कि कुछ शरपसंद अफराद चट्टान पर हर रोज शराब नोशी और गांजे का अड्डा बना चुके हैं। यही शरपसंद अफराद मुकामी अवाम और बस्ती की खवातीन को जमा करके उन पर झूठा इल्जाम लगा रहे। कमेटी के अफराद ने भी कब्रिस्तान के कब्जे की बात को झूठा कहा है। देखिए उनका क्या कहना है। एमपी साहब के पास जाके 1-2-3 बार जो सो हम लोग रिक्वेस्ट करेंगे, साहब ऐसा ऐसा हो रहा है, ऐसा ऐसा बाउंड्री हो गई तो मेहरबानी करा दिए तो बोला तो ठीक है बोल के एमपी साहब जो सो भी जाके करवाए। नहीं, जो हदबंदी कराए ना साहब आप, जब आपकी अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी रहती तो आप प्राइवेट हदबंदी उसकी कराना था। जो है पब्लिक के लिए, पब्लिक क्या समझ में आ रहा है कि जो है पब्लिक के लिए आप कब्रिस्तान लिए, लेकिन उसके बाद में जो है यहाँ पे कारखाने के लिए जगह दे रहे, कुछ कारोबार के लिए दे रहे, तो पब्लिक का जो है उससे नुकसान हो जाएगा ना। तो इस वजह से पब्लिक का ये कहना है नुकसान है, वही उतनी आमदनी नहीं थी ना मस्जिद को, अभी भी नहीं है आमदनी, मस्जिद को आमदनी नहीं है बोल के गवर्नमेंट को बोले, वो गवर्नमेंट को बोले, गवर्नमेंट करी काम वो अभी कोई पब्लिक से तो नहीं ले रहे ना सब ये बेटे। सबसे पहले ये प्राइवेट लैंड है, गवर्नमेंट को बोले तो दीवार उठा एप्लीकेशन है, एक अच्छा काम हो रहा है पहले बोले। अब ये नए नए कितने उठा रहे हैं, एक बदबक वो आके कभी नमाज नहीं पढ़ा मस्जिद में, समझे, कभी नमाज नहीं पढ़ा, एक फैन नहीं लगा सकता उन्हें, जो है सो उसके बारे में बोल रहा हूँ, समझे। अब इतना बड़ा काम हुआ कौन, ये जो डब्बे जो बोल रहे आमदनी के, आमदनी क्या है, खर्चा क्या है, वो अल्लाह जानता है, हम जानते हैं। कम से कम 1.5 साल से मस्जिद का काम चल रहा, अभी भी उसको पूरा इंतजाम तक नहीं पहुंचा। जैसा जैसा उसका इंतजाम होते जाएगा वो मस्जिद का काम बढ़ते जाएगा। सुने बड़े, ये मस्जिद देख रहे हैं आप, कितनी बड़ी आलीशान मस्जिद है, ये एरिया की सबसे बड़ी मस्जिद है ये। यहाँ पर अगर ये फहीम साहब नहीं होते तो ये भी सामने की जो जमीन आप जहाँ खड़े हुए इसकी भी प्लाटिंग करके भेज देते थे लोग। एक छोटी सी कुतुबशाही मस्जिद थी ये, उसको आपने इतना बड़ा काम करे, कब्रिस्तान की इतनी बड़ी मस्जिद बनाए और खबर तदफीन के लिए 1 रुपया नहीं लेते उन्होंने, किसी से कोई चंदा नहीं लेते। आप लोग मस्जिद में चंदा लेते साहब? मस्जिद के लिए मस्जिद का चंदा लेते? मस्जिद का जुम्मे का बोल के नहीं रहता, हम हमारी खुशी से मौजूद साहब को बुलाते भाई हमारे नहीं, आपका नहीं बोल रहा साहब, आम पब्लिक जो नमाज पढ़ने के लिए आती, जुम्मे के दिन आती और महीनावारी चंदा होता, तो मस्जिद में लेते सब वो? तो देना पड़ेगा ना बेटा। अरे तो वही पूछ रहे, लेते इतना बड़ा मैनेजमेंट का सैलरी की तनख्वाह, मौजूद की तनख्वाह कहाँ से निकलेंगे? वो इतना बड़ा काम उन्होंने फहीम साहब कर चुके हैं, उसके लिए हमको शुक्रगुजार होना चाहिए उनका। हमारी बस्ती के लिए डेवलप करे उन्होंने। ये मस्जिद की प्लाटिंग होने वाली थी, ये आप जो ठहरे हुए इसकी प्लाटिंग करने वाले थे, ये बेच के खाने वाले थे। ये कौन थे? कौन थे? आपको पुरानी बात है, कोई मर भी गए, कोई जिंदा है तो किधर छुपे हुए की हो। आज हम फहीम साहब के सब हम शुक्रगुजार हैं जो इतना बड़ा काम उन्होंने किया है। कब्रिस्तान आज है जो है वहाँ पर भी रंडीबाजी भी चलती थी वहाँ को, आज उन्हीं की वजह से है फ्री तदफीन हो रही है वहाँ को। सिर्फ खोदने के पैसे उसको खोदने वाले को दे दो आप। अब क्या होना भाई, किसके उनको क्या तकलीफ हो रही है? वो अब प्राइवेट लैंड है, उन्हें कारखाने को दो, बेच के खा जाओ, किसी औकात की जायदाद नहीं है। वो नहीं, इनकी प्राइवेट जायदाद है, उन्हें कुछ भी कर सकते हो। उन्हें बाउंड्री बनाने क्यों दिए आप सवाल किए तो उसका जवाब दे, तो मैं एक अच्छा काम हो रहा बोल के खामोश बैठ गया उन्होंने। नहीं साहब, जब प्राइवेट जमीन जो रहती है उसकी हदबंदी अपन खुद भी करवा सकते हैं। नहीं है मेरे पास पैसा। अच्छा नहीं, और एक आदमी कर रहा अच्छा काम तो कर लेते, खामोश बैठ गए हम। अभी आप लोग का आगे एक्शन क्या है सब इस बारे में? साहब अभी आप एक सवाल करे थे कि कब्रिस्तान के पत्थर निकाल के खबरों को भी दे सकते, वो पहाड़ जितना ऊपर है उससे ज़्यादा नीचे है, तो खबर कैसा बन सकती वहाँ पर? अभी जमीन के अंदर पूरी आप चद्दर है पहाड़ की, क्या करते बोले तो वो जो कल इश्यू करे फहीम साहब के बारे में बोले तो क्या समझे, वो सरासर गलत करे वो लोग, समझे, सरासर गलत करे। बस्ती वाले जो है वहाँ गेट लग जाती
कोई आदमी वहाँ निगरान मौजूद हो जाता तो खबरस्तान की भी हिफाजत होती, कोई दूसरा आदमी दाखिल नहीं हो सकता वहाँ से, समझे। खबरस्तान का एरिया बड़ा है ना वो, समझे, खबरस्तान का एरिया बड़ा है। अब जो है एक सेकंड साहब, एक सेकंड अब जो है बस्ती वाले जो है कुछ सिग्नेचर्स वगैरह कैंपेन चला रहे के जो है कमेटी डिसॉल्व करते बोल के, तो उसका आप लोगों का क्या एक्शन रहेंगे? उन लोगों की अगेंस्ट में क्या बोल रहे हैं आप? भाई वो तो जो समझ में आप बोलेंगे, अब उनके हिसाब से काम करेंगे बोले तो नहीं होता ना। कोई भी काम हो, एक कमेटी है, कमेटी अपने हिसाब से काम करेंगी। अब रास्ता चलने वाला आके बोलेंगे तुम हट जाओ, तुम लोग हट जाओ, हम बढ़ जाते बोले तो ये कोई बात नहीं है। ये नामाकुल गुफ्तगू है। ये लेडीज को ला ले रहे हैं, उनको ला ले रहे हैं, वक्त की प्रॉपर्टी है, वक्त की प्रॉपर्टी है। यहाँ बता रहे ना आपको, डॉक्यूमेंट्स पूरा शो कर रहे हैं ना, बताओ बोलो लोगों को, शो करो बोलो डॉक्यूमेंट्स। यहाँ है, देखिए प्रूफ है इनके हाथ में, उनके वालिद के ज़माने से है पूरा। फहीम साहब यहाँ का जो पैसा आता है फहीम साहब खुद अपने पास में रख लेते। सबसे बड़ी चीज़, आप जैद बकर जिसके पास है खाजिन नाको उनके पास रखा दे तो उन्होंने 1 रुपया भी अपने घर को नहीं लेके आते। आप है, आप रखो भाई, आप हिसाब किताब रखो। सिर्फ इनकी निगरानी होती है क्योंकि यहाँ का अवकाश लोग है, अपनी हुकूमत चलाना चाहते हैं। आपका दबदबा है, यहाँ अल्लाह के करम से सब इज्जत करते हैं आपकी, इसलिए है कि आप क्या करें, सिर्फ तामीरी काम में आप ठहरे रहते हैं ना आप। बाकी सब है कि पैसा मस्जिद का जो भी पैसा आपके पास जो खाजिन है उनके पास रखा देते हैं उन्होंने पैसा। अब ये बेफजूल का एक अफसाना बना के बैठे, इसको क्या बोलेंगे? स्कूल बनाने को देना है, स्कूल बन जाएंगे, दीनी इस्लामी यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे अगर अल्लाह ने चाहा तो। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो इस्लामी यूनिवर्सिटी भी बना देंगे फहीम साहब, वहाँ पर जगह रही तो। अल्लाह, हम उनको सेहत के लिए दुआ कर रहे हैं। हम लोग 2 बार बीमार हुए, अल्लाह उनको सेहत दे, हमारी तो यहाँ भी दे। बोलना नहीं चाहिए, आप बुरा मत मानिए आप लोग। अगर खुदा ना खासा फहीम साहब को होगा, मस्जिद के बाजू जगह वहाँ पर हम रखेंगे। बोला भाई मैं, बोला मैं, इधर भी रहने जाएंगे। अल्लाह उनको हयात दे, सेहत दे उनके। इतने अच्छे काम करे हैं उन्होंने। आइए आप रोड पे डब्बे देख रहे हैं, वो किसके लिए? मस्जिद के लिए। कब्रिस्तान में जो लावारिस है उनको दफनाने के लिए है। उसको क्या अफसाना बनाइए, 2 आदमी 3 आदमी आके पूरे माहौल को खराब कर दे रहे हैं। एक मछली सारे तालाब को खराब करती हुए लेना, सड़े मछलियाँ हैं ये, सड़े मछलियाँ हैं ये। मस्जिद उस्मानिया कब्रिस्तान वगैरह का जो है सरपरस्त आला हूँ कमेटी का, और सरपरस्त जो है ना ये बाजू बैठे हुए मेरे अब्दुल रहीम साहब। और कल हम लोग जो है कब्रिस्तान के आमदनी के लिए मस्जिद की वहाँ पे एक साहब को किराए से ज़मीन दिए कब्रिस्तान में, तो वो जो है 3 दिन से काम चल रहा था। अब वो महल्ले के बदमाशों को नागवार गुजरा हो, वहाँ पे बैठ के जुआ खेलते, पीना, गांजा वांजा मारते रहते थे। अब उन लोगों को तकलीफ़ हो गई तो वो लोग क्या करे, वर्गला के पूरे महल्ले वालों को जमा करे, कल जमा करके जो है ना बयानबाजी करे, सोशल मीडिया ये वो क्या क्या तमाशे है पूरे करे। तो उस वास्ते जो सब आज सफाई के लिए हम लोग आपको ये जो पी रहे खा रहे जुआ खेल रहे बोल रहे आप, तो इसके बारे में पुलिस कंप्लेंट करेगा इससे पहले आप कभी? पुलिस रात के 12-11 के बाद आके बैठते सब सन्नाटा होने के बाद। अब वो बैठते जब तक काम है उन लोगों का कर लेके, उसके बाद निकल के चले जाते। तो आप लोगों की तरफ से पुलिस कंप्लेंट नहीं हुई? नहीं, कोई कई वक्त बोले भाई, मगर वो कोई एक्शन नहीं है उस पर, पुलिस का कोई एक्शन नहीं है। इधर से आए तो उधर से भाग जाते, उधर से आए तो इधर से भाग जाते, ऐसा है वो। साहब ये मेन मुद्दा क्या है? कब्रिस्तान का जो मुद्दा है, पब्लिक जो आके इतराज़ करी जो कारखाना बन रहा बोल के जी, उसके आप कमेटी के क्या है? आप? मैं जो है ना कमेटी का सदर हूँ, सदर है पूरी आप? कमेटी का। तो आपके ऊपर एग्जाम लग रहा है, आप कारखाने को दे रहे हैं परमिशन पैसे लेके बोल के, जी, बच्चे वाले इतराज़ कर रहे जी, हैं, आप उसमें गाली गलौज भी कर रहे हैं, उसमें क्या कहना है आपका? नहीं, वो गाली गलौज का जो मसला है ना, वो वहाँ पे उन लोगों को समझाए, जितना समझाना था समझाए। बोले तो वो एक अब 100-150 आदमी जमा है, अब हर आदमी अपने अपने हिसाब से बोल रहा, तो समझाए तो नहीं समझे। तो जब आखिरी में एक गाली दिया मैं, और नहीं दिया बोल के इनकार नहीं कर रहा हूँ, एक बार गाली दिया उसके बाद सबको हटा दिया। जो जीएचएमसी उठाई के दीवार उठाई थी वो, तो आप किसकी परमिशन से वो दीवार तोड़ने लगे? सब जीएचएमसी उठाने लगे थे ना दीवार वो? हाँ। तो आप विदाउट इंटीमेशन, विदाउट जीएचएमसी की परमिशन के कैसा तोड़ने लगा सकते हो दीवार? नहीं, वो काम वाला खुद तोड़ा, हम नहीं तोड़ा है। आप सदर है ना साहब खबरस्तान के, तो आपको ये मालूम था कि जीएचएमसी की दीवार टूट रही है, तो आपको कुछ परमिशन या वक्फ बोर्ड का मैनेजमेंट से कुछ आप लेटर वगैरह लेके आएगा? एक गेट लगाने के वास्ते वो दीवार तोड़े, अब फिर वहाँ गेट बैठ गई तो खत्म हो जाता मसला। हो तो ये एक्चुअली वक्फ बोर्ड की जमीन है ना, प्राइवेट लैंड है? वक्फ बोर्ड नहीं, खरीदी हुई जमीन है। तो किसकी है वो, या ऑनर है क्या?
ओनर मर गए, अब हम लोग उनके मुतालिकीन तो है। कुछ पेपर डॉक्यूमेंट आपके पास है वो सब है, वो सब है, डॉक्यूमेंट वगैरह पूरे हैं हमारे पास। आप नोटिफाई है साहब आपका खबरस्तान वक्फ बोर्ड में? नहीं, वक्फ बोर्ड में नोटिफाई नहीं है। और एक बात आप जो बोले हैं कल, कब्रस्तान आप क्लोज कर देता हूँ बोल के बोले, अच्छा आप बोले कल ही आपकी अच्छा, जबान ही अच्छा। कब्रस्तान में बंकर देता हूँ, कौन रोक सकता है, रोको बोल के। आप क्या बात से बोल रहे हो कब्रस्तान रोकते हो? बस्ती वाले तकसीम के लिए कब्रस्तान है ना? हाँ भाई, तकफीन के लिए है, हम इनकार नहीं कर रहे। अब एक एक जना एक एक सवाल कर रहा, तो मैं बोला कल मैं अगर रोक दिया तो क्या कर लेते तुम इतना लोग? बड़ा अख्तियार आपको कौन दिया जो कब्रस्तान आप मुझसे बोल के बोल रहे हो? अरे भाई, हम खरीदे हुए, कौन दिए क्या बात? ज़मीन हम खरीदे हैं, खाली वो बल्दिया की जानिब से, वो भी दुनिया की पैरवी करके MP साहब कने जाके बोले तो वो बाउंड्री बनी। कितने साल हुआ खरीद के आप? जमाना हो गया, 40 साल के ऊपर हो गया। लेकिन साहब आप खबरस्तान खरीदे हुए बोल रहे हैं, लेकिन जब खबरस्तान की जगह के लिए जाना होता तो खबरस्तान आपसे नहीं परमिशन खरीदे ले। हम, जमीन खरीदे खबरस्तान के वही लिए। साहब, जो जमीन खरीदे ना आप, लेकिन जो खबर की जगह के लिए जाना पड़ता है तो या क्या लोगों का कहना है कि किसी और के पास जाके खबर की जगह अलॉटमेंट करानी पड़ती है, आपके जरिए से खबर की जगह नहीं मिलती, ऐसा है कि लोगों का कहना है। ये सदर है, ये जो साहब है अब्दुल रहीम साहब, ये सदर है, इन्हों चिट्ठियाँ इशू करते, तो वो चिट्ठी इशू करके ला के खबर खोदने वाले को दिए, तो उन्हें जो है ना खबर का काम करता, समझ रहे हैं आप? जी, सिस्टमेटिक काम, एक ही वन मैन शो वाला वो काम नहीं है। इनके ने जाना है, इन्होंने चिट्ठी दी है, इजाज़त पूरा तहकीक करके दिए, तो जब जो है ना खबर खुदती। ये आप जो कल काम हुआ दीवार तोड़ने का, ये पूरे कमेटी वालों के में था, मालूम में था पूरे जनों को ये ऐसा होने वाला है बोल के? दिए ना भाई, उनको किराए पे दिए तो अब लाजमी है, काम करने वाला जितनी ज़रूरत है उतना लेंगे ना। लेकिन बस्ती के लोग कह रहे हैं कि ऑलरेडी जो है खबरस्तान से काफ़ी आमदनी हो रही है, क्योंकि जो है डब्बे वगैरह भी एक एक डब्बे का 600-700 रुपये किराया है, तो वो भी आमदनी है, तो वो उस जगह पहले और खबरस्तान में कम है, तो उसको जगह बर्खास्त करके जो है कारखाने को देने की क्या ज़रूरत ऐसा पड़ गई बोल के सब बस्ती वालों बोल रहे हैं। आप लोग अगर चल के देखते बोलो तो चल के बताता हूँ अभी आपको, दफन भी नहीं हो सकते, जगह है ही नहीं वहाँ खबरा बनाने की। खबरा बनाने के लिए साफ जगह होना और जो है 4 फीट डेप होना, तो जब जो है ना खबर बनती। अब पत्थर जहाँ है, पत्थर पहाड़ में जो तो खबर कैसा बनती, आप ही बोलो। तो वक्फ बोर्ड के जरिए वो पत्थर फोड़ा भी सकते हैं ना सब? नहीं फोड़ रहे भाई, कोई भी सब कर लेके देख लिए हम। छोटा मोटा अगर 1-5 लाख का काम रहा तो हम खुद करा लेते। MIM वालों के पास जाके वहाँ उनको भी बोले तो ठीक है करेंगे करेंगे बोल रहे, करा रहे कोई भी नहीं। वक्फ बोर्ड में दिए एप्लीकेशन? हाँ? वक्फ बोर्ड में दिए हैं एप्लीकेशन अभी पत्थर फोड़ने के लिए? नहीं वक्फ बोर्ड में नहीं दिए, वो लोग कर लेते, बोले काम तो हम बोले ठीक है बोल के ला के सर्वे कराए, करा के जैसा बताया तो करेंगे बोले, मगर बहुत बड़ा काम है वो। देखे आप लोग गए थे उधर? जी जी, नहीं गए? गए देखिए। देखे ना पत्थर कैसा है, जी। वो पत्थर में अब खबर बनती, नाकारा पड़ी हुई है जगह बोल के, उन्हें आया तो दिए एक जरिया बनता बोल के। पूरी गंदगी फैल रही है उधर। आवाम का कहना है बस्ती का एक बार कि जाके सर्वे भी कर वक्फ बोर्ड सकते में हैं। कंप्लेंट दे रहे बोल के बोल रहे हो लोग, तो लोग क्या बेसिस पे कंप्लेंट दे रहे हैं? आप बोल रहे हैं जाती खरीदे से प्रॉपर्टी है बोल के बोल रहे हैं, वक्फ बोर्ड की नहीं है बोल रहे हैं। भाई हमारे क्यों ना, पास क्या प्रूफ बेसिस पे है, उन वक्फ बोर्ड के पेपर से complaint ना करने हमारे, बताइए। ऐसा जबानी नहीं बोल रहे हैं आपको। आपकी कमेटी रजिस्टर्ड है साहब? हाँ? आपकी कमेटी रजिस्टर्ड है? कौन सी? आपकी जो खबरस्तान की कमेटी है वो कमेटी रजिस्ट्रेशन है आपकी? कब्रस्तान की नहीं है, सुनो आप जी। मस्जिद कब्रस्तान ये दोनों मिला के है, तो दोनों की एक कमेटी है। रजिस्टर्ड है वो? हाँ, कब रजिस्ट्रेशन करा सब कमेटी का? ये भी करे जमाना हुआ। वो रजिस्ट्रेशन पेपर्स वगैरह कुछ है और एक कमेटी? बात, आप जो नहीं, खरीदे से डॉक्यूमेंट बोल के है, बोल रहे हैं कमेटी का वक्फ बोर्ड रजिस्ट्रेशन। में नहीं दिए बोलते, बस्ती वालों को ये बात क्यों नहीं बोले आप? ये वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी नहीं है, ये हम खरीदे से प्रॉपर्टी है। मेरे भाई सबको बोले, सबको मालूम है, बदमाशियां कर रही है। तो इसके खिलाफ क्या करेंगे आप जो बदमाशी कर रहे नहीं हैं? कल जो तो ये लोग गलत सलत गुफ्तगू करे, मीडिया में डाल दिए, वो करे, तो उसके जवाब के वास्ते हम आप लोगों को बात कर रहे हैं और कुछ भी नहीं है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।